जैसे हम आपको एक्टिविटी रेशियो और एक्टिविटी रेशियो यानी टर्नओवर रेशियो, थोड़ा सा बात करना समझो। तो अगर हमें एक्टिविटी रेशियो निकालना रहे ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके एक्टिविटी के बारे में आपसे पूछ रहा है कि आपका कैसा क्रियाशीलता, आपका एक्टिविटी कैसा है। तो स्वाभाविक है किसी भी बिजनेस का हम अगर एक्टिविटी अगर नजर डालें, अगर एक्टिविटी, तो मेनली वह डिपेंड करता है उसके सेल पर। यानी किसी का आप एक्टिविटी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप एक्टिविटी आप देखना चाह रहे हैं तो एक्टिविटी देखिएगा कैसे हो, उसका सेल ठीक होगा, इसका मतलब क्या, उसका एक्टिविटी बढ़िया हो। जिसका सेल कमजोर है, इसका मतलब उसका एक्टिविटी सही नहीं है। ये बात समझ में आना चाहिए। यानी कहने का मतलब क्या हो कि अगर हमें किसी का भी प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी बिजनेस का अगर हमें एक्टिविटी अगर जानना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, सेल पर ही जाते हैं। और थोड़ा सा मेरा बात अब समझिए। और सेल के साथ साथ जब सेल जब आता है ना, तो वहां पे बात आ जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का। जैसे हमने सेल किया तो उसका लागत कितना है, उसका लागत कितना है, उसका कॉस्ट कितना है, ये बात समझ में आना चाहिए। तो स्वाभाविक है कोई भी बिजनेस में अगर वह बिजनेस करता है तो उसका तो मेन यही ना सोच रहा था क्या कि मेरा मिनिमम कॉस्ट हो और कुछ हमें क्या हो, प्रॉफिट हो। अपना आदमी लागत से घटा के थोड़े बेच देगा। ये बात समझ में आना चाहिए। तो कहने का मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा मेरा बात आप समझिए। अगर हमें एक्टिविटी रेशियो निकालना रहे हो या टर्नओवर रेशियो निकालना रहे, तो आप यह बात हमेशा गेटरी पार के याद कर लीजिए कि एक्टिविटी रेशियो या टर्नओवर रेशियो यह हमेशा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर निकलता है। और जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं दिया रहे, यानी नहीं पता रहे, तो यह हमारा नेट सेल्स पर निकलता है। इस शायद बात समझे होगी। जैसे मैंने आपको बताया, अगर कोई भी एक्टिविटी रेशियो निकालना रहे या कोई भी टर्नओवर रेशियो निकालना रहे, तो हम लोग क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर निकालते हैं। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर क्वेश्चन में नहीं दिया रहे तो हम लोग किस पर निकालते हैं, वो नेट सेल्स पर। नेट सेल्स का मतलब क्या हुआ, टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। इसी को ना नेट सेल्स कहेंगे। या आप नेट सेल्स को ऐसे भी बोल सकते हो, टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न और माइनस ट्रांसफर टू अदर जॉब। जैसे आपको असाइनमेंट पर भेज दिया तो उसको हम लोग क्या करेंगे, सेल में से घटाएंगे। जॉइंट वेंचर में भेज दिए तो उसको हम लोग क्या करेंगे, सेल में से घटाएंगे। पूरी बात बुझाया आपने। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा मेरा बात आप समझिएगा। अगर हमें कोई भी टर्नओवर रेशियो निकालना रहे तो उसको हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या नेट सेल्स पर हम लोग निकालते। क्लियर है। अब यहां पे बात आता है क्या कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बराबर क्या होता है। अगर हमसे पूछा जाता है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बराबर क्या हो, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बराबर होता हो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस परचेज एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। यानी कोई अगर हमसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पूछता है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बराबर क्या होगा भाई, ओपनिंग स्टॉक ले लेंगे। हमारे पास जो ओपनिंग स्टॉक रहेगा या ओपनिंग इन्वेंट्री रहेगा, क्लियर है। ओपनिंग स्टॉक ले लेंगे, इसमें हम लोग परचेज को शामिल कर लेंगे और परचेज से संबंधित जो भी एक्सपेंसेज होगा, परचेज एक्सपेंसेज यानी वेजेज होगा ना, जो भी कैरियज होगा ना, ये सारा एक्सपेंसेज ले लेंगे
और इसमें से हम लोग क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे, वही हमारा कॉस्ट ऑफ क्लियर है। और इस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हम लोग मटेरियल कंज्यूम्ड भी बोलते हो, यानी हमारा गुड्स कंज्यूम्ड कितना हुआ। तो मटेरियल कंज्यूम्ड का भी अगर हम लोग फॉर्मूला देखते हैं तो सेम यही में फॉर्मूला रहता है। ओपनिंग मटेरियल ले लेते हैं, जो परचेज किए रहते हैं परचेज को शामिल करते हैं, जो परचेज एक्सपेंसेस रहता है उसको भी हम लोग जोड़ लेते हैं, और स्टॉक को हम लोग क्या करते हैं, इस समझ में आ रहा है। यानी कहने का मतलब क्या कि सबसे पहले हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालें। लेकिन एक बात, अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं दिया है तब हम वहां पे किससे काम चलाते हैं, वो यानी वह जो टर्नओवर रेशियो निकलेगा किस पर निकलेगा, नेट सेल्स। इस समझ में आना चाहिए। लेकिन एक बात यहां भी क्या है, अपवाद है, एक्सेप्शन है। वो थोड़ा सा मेरा बात आप समझिए। अगर हमें डेटर्स टर्नओवर रेशियो निकालना रहे, डेटर्स टर्नओवर रेशियो, बात समझिएगा, डेटर्स टर्नओवर रेशियो अगर हमें निकालना रहे तो डेटर्स किसके कारण आता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के कारण नहीं आता। डेटर्स का मतलब क्या, जिससे हम उधार सामान बेचे रहते। बात समझ में आ रहा है, उधार सामान बेचे रहते हैं उसी को ना हम लोग डेटर्स बोलते हैं। तो डेटर्स की स्थिति में, मेरा बात आप समझिएगा, डेटर्स की स्थिति में हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं लेते हो, हम लोग नेट सेल्स नहीं लेते। वहां पे हम लोग क्या करते हैं, नेट क्रेडिट सेल्स लेते हैं, नेट क्रेडिट सेल्स लेते हैं, नेट क्रेडिट सेल्स लेते हैं। क्लियर है? तो क्रेडिट सेल्स के ही कारण डेटर्स आया है। यानी डेटर्स टर्नओवर रेशियो अगर निकालना रहे तो हम उस स्थिति में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और नेट सेल्स, हम वहां पे क्या लेंगे, नेट क्रेडिट सेल्स। ये बात आना चाहिए। वही बात अगर हमें क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो निकालना रहे, भाई क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो निकालना रहे, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो निकालना रहे, तो क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो की स्थिति में क्रेडिटर्स कब आता है, जब हम जिससे हम उधार सामान खरीदे रहते हैं, वही ना हमारा क्या होता है, क्रेडिटर्स होता है। तो इस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, नेट क्रेडिट परचेज लेते हैं, नेट क्रेडिट। यानी कहने का मतलब क्या कि नेट क्रेडिट परचेज का मतलब क्या हुआ, जो टोटल परचेज रहेगा ना, उस टोटल परचेज में से हम लोग क्या करेंगे, कैश परचेज घटा देंगे, कैश परचेज नगद खरीदे रहेंगे उसको घटा देंगे, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, परचेज रिटर्न को हम लोग घटा देंगे, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, नेट क्रेडिट। क्लियर है? हम आपको यही बात बताए, अगर कोई भी टर्नओवर रेशियो निकालना रहे, कोई भी टर्नओवर रेशियो निकालना रहे, तो वह टर्नओवर रेशियो किस पर निकालते हो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगर क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं दिया रहे तो हम लोग किस पर निकालते हैं। लेकिन एक बात, डेटर्स टर्नओवर रेशियो की स्थिति में क्या हो जाता है, वह किस पर निकलेगा, वो नेट क्रेडिट सेल्स पर निकलेगा, क्योंकि डेटर्स क्रेडिट सेल्स के ही कारण आता है। अब थोड़ा सा मेरा बात आप समझिए, जैसे हम लोग बात करते हैं स्टॉक टर्नओवर रेशियो का, हमें स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालना है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालना है, तो हम लोग क्या करें, ये डेटर्स क्रेडिटर तो नहीं है, तो हम यहां पे क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ले लेंगे, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हम क्या करेंगे, एवरेज स्टॉक से भाग देंगे। किससे भाग देंगे, वो किससे भाग देंगे। अब आपके मन में आएगा कि सर हम एवरेज स्टॉक आएंगे,
जब हमें स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालना था, खाली स्टॉक लिखते तो गुस्से में ही बात आएगा नहीं कि आप एवरेज क्यों लिए। तो ये स्टॉक टर्नओवर का मतलब जो हुआ, तो स्टॉक एक एक गुना में रहता है, ओपनिंग भी रहता है और क्लोजिंग भी रहता है। कुछ समझ रहे बात? यहां पे दो स्टॉक रहता हो, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एवरेज लेते हैं। क्लियर है? लेकिन वही बात, अगर हमें एसेट्स टर्नओवर रेशियो निकालना, एसेट्स टर्नओवर रेशियो निकालना रहे, एसेट्स टर्नओवर रेशियो निकालना रहे, तब हम इस स्थिति में क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेते हो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, टोटल एसेट से, कहेंगे एसेट्स में तो एवरेज ना होगा, इस बात बुझाया। उसी तरह अगर हमें वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालना है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालना रहे, तो हम लोग क्या करेंगे, वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेंगे। समझ में आ रहा है यार? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेंगे और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हम लोग क्या करेंगे, वर्किंग कैपिटल से। ये बात बुझाया? अच्छा एक मिनट सलोनी तुम बताओ, अगर हमें करेंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो निकालना रहे तो किसे निकालें? करेंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो निकालना रहे तो किसे निकालें? तो कोई भी टर्नओवर रेशियो निकालना रहे ना, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्या करेंगे, उससे भाग दे देंगे। तो यहां पे हमसे क्या पूछ रहा है, करेंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो, तो क्या कीजिएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बटा करेंट एसेट्स। अगर वही आपसे पूछ ले फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो बराबर क्या होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगर हमसे पूछ दे करेंट लायबिलिटीज टर्नओवर रेशियो बराबर क्या होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बटा। क्यों भारू नहीं बुझाएगा वो बाबू, ये बात ना बुझाएगा। यानी कोई भी टर्नओवर रेशियो निकालना रहे तो हम लोग क्या करें, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेंगे और नीचे ऊपर से भाग देंगे। ना बुझा बात? लेकिन एक बात थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, अगर कोई भी टर्नओवर रेशियो निकालना रहता है वो, तो यह हमेशा किससे निकलता है, टाइम्स में। और टाइम्स का मतलब गुना। क्लियर है? कितना गुना है, कितना टाइम्स है, इसी में निकलता है। यानी ये स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालना रहे, डेटर्स टर्नओवर रेशियो निकालना रहे, फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो निकालना रहे, तो किसमें निकलेगा भाई? लेकिन एक बात, अगर यही बात अगर कह दे कि वेलोसिटी निकालिए, वेलोसिटी निकालिए, तो यह हमेशा पीरियड में निकलता, पीरियड में निकलता। पीरियड का मतलब क्या, या तो डेज में निकलेगा, नहीं तो वीक में निकलेगा, और नहीं तो क्या निकलेगा, मंथ में निकलेगा। सुने हैं? अगर हमें वेलोसिटी निकालना रहे तो वह टाइम्स में न निकल के क्या निकलता है, यानी समय में निकलता। तब वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो रेशियो रहता है ना, उस रेशियो को ठीक उलट देते हैं और उसमें समय से गुना कर देते हैं। जैसे हम आपको बोले, अगर आपसे कहेगा स्टॉक वेलोसिटी निकालिए, स्टॉक वेलोसिटी निकाले, तो हम लोग स्टॉक टर्नओवर रेशियो का यही ना फॉर्मूला जाने, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बटा। तो हम यहां पे क्या करेंगे, एवरेज स्टॉक लेंगे पहले, उसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को, और उसमें 365 या 52 या 12 से हम लोग क्या करेंगे, बुझाया? बोलता आप बताइए। अगर हमें वर्किंग
वेलोसिटी निकालना है, वर्किंग कैपिटल वेलोसिटी निकालना है, तो क्या कीजिए? बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। वर्किंग कैपिटल बटा कॉस्ट ऑफ गुड्स गुना 365 या 52 या समझ में आया? अरे समझ में बताओ। फिक्स्ड एसेट्स वेलोसिटी निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे? फिक्स्ड एसेट्स वेलोसिटी अगर हमें निकालना रहे तो कैसे निकालेंगे? यानी फिक्स्ड एसेट्स में हम लोग क्या करेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से और 365 या 52 या क्लियर है? दिन में निकालना रहे तो 365 से गुणा कर देंगे, सप्ताह में निकालना रहे तो 52 से गुणा कर देंगे, और महीना में निकालना रहे तो अब थोड़ा सा मेरा बात आप समझिए। अगर आपसे डेटर्स टर्नओवर रेशियो पूछता हो, डेटर्स टर्नओवर रेशियो अगर पूछता है ना, डेटर्स टर्नओवर रेशियो पूछता है, टर्नओवर रेशियो पूछता है, तो डेटर्स किसके कारण आता है? नेट क्रेडिट सेल्स, यानी नेट क्रेडिट सेल्स ले लेंगे। अब बटा एवरेज डेटर्स, ताकि डेटरो दो तरह का आता, ओपनिंग और क्लोजिंग, इसलिए एवरेज लेना होगा। और डेटरे के कारण बीआर भी ना आता हो, इसलिए हम लोग क्या करेंगे? एवरेज बीआर ले लेंगे। तो क्लियर है? और वही डेटर्स टर्नओवर रेशियो के बदले आपसे डेटर्स वेलोसिटी पूछता है, डेटर्स वेलोसिटी पूछता है, या एवरेज कलेक्शन पीरियड, इसका दूसरा नाम एवरेज कलेक्शन पीरियड अगर पूछता है तो सीधा हम क्या करेंगे? इसको उल्टा करेंगे और 365 52 या 12 से क्लियर है? ये डेटर्स टर्नओवर रेशियो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर निकलेगा? क्यों नहीं निकलेगा? यानी डेटर्स जो आता है किसके कारण आता है? इसीलिए यह टर्नओवर रेशियो किस पर निकलेगा? वो नेट क्रेडिट। क्लियर है? अब ऐसा नहीं कि हम इसको किस पर निकाल लेंगे? वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर। ये बात बुझाया? उसी तरह अगर हमें क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो निकालना रहे, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो निकालना रहे, तो यह क्रेडिटर्स किसके कारण आता है? नेट क्रेडिट परचेज। तो नेट क्रेडिट परचेज के कारण आता है। तो हम लोग क्या करेंगे? नेट क्रेडिट परचेज में, नेट क्रेडिट परचेज में एवरेज क्रेडिटर्स, एवरेज क्रेडिटर्स प्लस एवरेज बीपी, एवरेज बीपी जहां 2 को आना है वहां पे एवरेज निकाल दीजिएगा। अब भाग देंगे। समझ में आया? और वही अगर इसका वेलोसिटी निकालना रहे तो क्या कीजिएगा? सीधा हम लोग पढ़ देंगे 365। अब थोड़ा सा मेरा बात है, वो किसी किसी क्वेश्चन में मेरा बात आप समझिएगा, ओपनिंग डेटर्स देगा और डेटर्स से रिलेटेड और सारा बात, तो आपको लगेगा क्या कि क्लोजिंग डेटर्स हमारे पास देवे नहीं किया। इसको गौर से सुनिएगा, टिपिकल बात। जैसे हम आपको बोले किसी किसी क्वेश्चन में आप देखिएगा क्या, डेटर से रिलेटेड सारा बात दिया, क्रेडिटर से रिलेटेड सारा बात दिया, ओपनिंग दिया, क्लोजिंग देवे नहीं किया, तो आपको लगेगा क्या कि क्लोजिंग हमारे पास देवे नहीं किया, ओपनिंग से काम चला लेते हैं। तो ओपनिंग से काम चलाएगा तो आपसे काम चला लेगा वो। ये बात बुझा रहा है?
उसके लिए आपको क्या करना होगा, उस क्वेश्चन में रुकना होगा और देखना क्या होगा कि इस क्वेश्चन में क्लोजिंग डेटर्स निकल सकता है कि नहीं सकता। एक मिनट में मेरा बात आप समझिए। जैसे क्वेश्चन में दिया, आप इसको ऐसे समझिए। क्वेश्चन में दिया है ओपनिंग डेटर्स 10,000, ओपनिंग डेटर्स 10,000, सेल्स दिया है 40,000, सेल्स रिटर्न दिया है 2,000, सेल्स रिटर्न दिया है 1 मिनट। उसके बाद दिया हो बैड डेट्स 5,000, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स दिया हो, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स दिया है 25,000, डिस्काउंट अलाउड दिया है 1,000। अब मेरा बात आप समझिए, इस क्वेश्चन में आपको कहेगा क्या, डेटर्स टर्नओवर रेशियो निकालिए। डेटर्स टर्नओवर रेशियो, डेटर्स टर्नओवर रेशियो निकालिए, टर्नओवर रेशियो निकालिए। व्हाट, क्या होगा? मेरा बात आप समझिए। अब आप भूलिएगा ना भूलिएगा, क्या कीजिए, नेट क्रेडिट सेल्स कीजिएगा। नेट क्रेडिट सेल्स कितना हो जाएगा? 40,000 में से क्या कीजिए 38,000। एवरेज डेटर से आप क्या कीजिएगा, तो एवरेज डेटर कहिएगा कि ओपनिंग डेटर्स दिया है, तो क्या क्लोजिंग नहीं दिया, छोड़ देंगे। छोड़िएगा, आप छूट जाइए। डेटर से रिलेटेड सारा का सारा इंफॉर्मेशन दिया है कि नहीं दिया? तो हमें इस क्वेश्चन में क्या करना होगा, क्लोजिंग डेटर्स हमें निकालना होगा। और क्लोजिंग डेटर्स निकालने का सबसे बढ़िया तरीका है, हम लोग यहां पे क्या करेंगे, डेटर अकाउंट। तो डेटर अकाउंट खोलेंगे तो संपत्ति का खाता है, वो बाबू टू बैलेंस बीडी लिखेंगे। जो ओपनिंग डेटर्स रहेगा टू बैलेंस बीडी में लिखे हैं, तो देखिएगा टू बैलेंस बीडी क्या लिखिएगा, टू बैलेंस बीडी लिखेगा कितना। अब इस सेल्स दिया हो, देखो ना सेल्स दिया है, कितना दिया है सेल्स, सेल्स रिटर्न कितना दिया है 2,000, 2,000 लिखा हमारे पास सेल्स दिया है। टू सेल्स कितना दिया हो 40,000, सेल्स रिटर्न है तो हम यहां पे लिखेंगे भाई सेल्स रिटर्न कितना 2,000। आगे देखिए क्या दिया भाई, बाइडेप्स है, तो बाइडेप्स से डेटर घटेगा, तो बाइडेप्स को कहां लिखेंगे भाई, बाइडेप्स कितना रुपया, हाँ 5,000। कैश रिसीव्ड कितना वो, तो बाई कैश कितना 25,000, और फिर डिस्काउंट कितना दिया वो, बाई डिस्काउंट कितना 1,000। और जाके लास्ट में बचेगा वही हमारा क्या होगा, बाई बैलेंस। तो 50,000 में 25,000 घटेगा तो कितना होगा 25,000। अब 25,000 में 5,000 घटेगा तो कितना होगा, अब 20,000 में 3,000 घटेगा तो कितना होगा, यानी क्लोजिंग डेटर्स कितना आ जाएगा वो। अब एवरेज डेटर्स निकलेगा कि नहीं निकलेगा, हमें डेटर्स टर्नओवर रेशियो निकालना है। तो डेटर्स टर्नओवर रेशियो निकालना है, तो डेटर्स टर्नओवर रेशियो बराबर क्या हो, नेट क्रेडिट सेल्स। तो नेट क्रेडिट सेल्स है कितना हो 38,000 बाबू। एवरेज डेटर्स कितना होगा 10,000 प्लस 17,000 बटा, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, बढ़ाए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 38,000 में हम कितना से भाग देंगे, 27,000 का आधा कितना होता है 13,000। इसको काट दीजिएगा, वही हमारा किसमें आ जाएगा, समझे है। यानी डेटर्स अकाउंट खोलना पड़ेगा वो। तो डेटर्स अकाउंट हमारा किसका अकाउंट होता है, वो संपत्ति का अकाउंट होता है। संपत्ति बढ़ेगा, एसेट्स बढ़ेगा तो हम लोग क्या करेंगे, डीआर करेंगे। एसेट्स घटेगा तो हम लोग क्या करेंगे,
अब मेरा बात आप समझिएगा, यहाँ पे एसेट्स बढ़ेगा तो क्या करेंगे? डीआर करेंगे। तो उसको बेच रहा है उधार तो बढ़वे ना करेगा, तो डीआर में लिख दिए। वो रिटर्न करेगा तो घटवे ना करेगा। दुबा लिया पैसा तो घटवे ना करेगा, पैसा दिया तो घटवे ना करेगा। तो घटेगा तो कहाँ लिखेंगे और बढ़ेगा तो कहाँ लिखेंगे? यानी यह डेटर्स अकाउंट हमारा किसका अकाउंट है? एसेट्स का। और एसेट्स का अकाउंट खोलना रहे तो क्या करते हैं? एसेट्स अगर बढ़ेगा तो डीआर करेंगे, घटेगा तो खोलेंगे तो ओपनिंग बैलेंस से खोलेंगे टू बैलेंस और बंद करेंगे तो। और उसी तरह लायबिलिटीज अकाउंट खोलना रहे तो क्या कीजिए? लायबिलिटीज अकाउंट खोलना रहे तो सीआर से खुलेगा, बाय बैलेंस और टू बैलेंस सीडी से। और लायबिलिटीज बढ़ेगा तो हम उसको क्या करेंगे? सीआर करेंगे। घटेगा तो हम लोग क्या करेंगे? कुछ सुने हैं? एसेट्स बढ़ेगा तो सीआर करेंगे, एसेट्स बढ़ेगा तो, एसेट्स घटेगा तो, लायबिलिटीज बढ़ेगा तो सीआर करेंगे, घटेगा तो क्या करेंगे? अब आपसे सारा का सारा इस पर क्वेश्चन बन जाएगा और हो सकता है क्या एक दो क्वेश्चन में आप लोग लगभग हमारे समझ से सारा का सारा क्वेश्चन